हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो आप उधर से हम बशर सुगैस इंडियन करेंसी वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी का कंपैरिजन लेकर आ गए हैं 2023 का। आज भारत की करेंसी तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी का एक बहुत बुरा हाल हो गया है। आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले मतलब इतना फर्क नहीं हमारा डेढ़ मतलब आपका 1 रुपया होता था तो हमारा 1.5 रुपए होते थे या या थोड़ा सा ज्यादा होता था। 1.80 रुपीज होते थे या वन, हाँ इस तरह ना। तो आज लेकिन जहां पर आपका कहीं 1 रुपए सही देखते हैं इसके अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। यूथ पहाड़ी का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं, रिटर्न एंड स्टार्ट। इंडियन करेंसी वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी। दोस्तों, जब भी हम किसी नए देश में जाते हैं या फिर उस देश के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए एक नई और इंटरेस्टिंग थिंग होती है करेंसी। दुनिया में हर देश की लगभग अपनी एक अलग करेंसी होती है, और अगर सीधे शब्दों में कहें तो करेंसी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि लेन देन का माध्यम। और करेंसी से ट्रेड से लेकर गुड्स एंड सर्विसेज जैसे सारे ही काम पॉसिबल हो पाते हैं। तो गाइस, क्या आपको पता है आज 2023 में इंडिया का 1 रुपए पाकिस्तान के कितने रुपए के इक्वल है? या फिर पाकिस्तान में एक आईफोन की कॉस्ट क्या होगी इस प्रेजेंट टाइम में? अगर नहीं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आई थिंक आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। 200 रुपया, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी है। यह शब्द संस्कृत लैंग्वेज रुपया या फिर रूप से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिल्वर यानी कि चांदी। इंडिया में सबसे पहले रुपए शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था। ओके, अगर हम हिस्ट्री पढ़ने जाएं और प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया की ऑफिशियल करेंसी 15 अगस्त 1950 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इंडियन करेंसी को इंडियन रुपये कहा जाता है। वहीं आज़ादी के 2 साल बाद तक भी पाकिस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए नोट्स ही चलते थे। बट 1949 के बाद आरबीआई ने करेंसी का कंट्रोल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिया। फिलहाल पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी को पाकिस्तानी रुपये कहा जाता है। इंडिया का करेंसी कोड है INR यानी इंडियन रुपी। साथ इंडिया की करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कराता है। रिजर्व बैंक का काम करेंसी इशू कराना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना, करेंसी को ऑपरेट कराना एंड कंट्री में करेंसी सिस्टम को मेंटेन रखना है। वहीं पाकिस्तान की करेंसी का कोड है PKR यानी पाकिस्तानी रुपी, एंड पाकिस्तानी रुपी पर पूरी तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल है। एंड इस बैंक का वर्किंग प्रोसेस भी RBI के जैसा हो सकता है, नॉट श्योर। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही कंट्रीज की कॉइन करेंसी की। तो पाकिस्तान में सबसे छोटा कॉइन 1 रुपए का है, जो 1986 से शुरू हुआ और कुछ इस तरह का दिखता है। इंडिया में 2011 तक सबसे छोटा कॉइन 25 पैसे का हुआ करता था, बट RBI ने 2011 में 25 और 50 पैसे के सिक्कों को बंद कर दिया। नाउ इंडिया में अब सबसे छोटा कॉइन 1 रुपए का है। वैसे तो आपको इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के 1 रुपए के सिक्के देखने को मिलेंगे, बट लेटेस्ट कॉइन 2018 में मिंट किया गया, जो कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बाद पाकिस्तान में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट इनमें से भी 10 रुपए का सिक्का सबसे कम ही यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंडिया में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के कॉइन्स फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, और जल्दी आपको इंडिया में 100 रुपए की कॉइन भी देखने को मिलेगी। तो गाइस, ये थी कॉइन्स की बात। अब बिल यानी नोट्स की बात करते हैं। तो इंडिया में सबसे छोटी नोट 1 रुपए की है, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। साथ ही साथ इंडिया के पास 2 रुपए और 5 रुपए के नोट भी अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में न तो 1 रुपए की नोट है, ना ही 2 और ना ही 5 रुपए की कोई नोट है। पाकिस्तान में सबसे छोटा नोट 10 रुपए का है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है ना। 10 रुपए का नोट तो हमारे इंडिया के पास भी है, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 के बाद नंबर आता है 20 रुपए की नोट का, जो कि दोनों ही कंट्रीज के पास मौजूद है। गाइस, यह है इंडिया का 20 रुपए, जबकि यह है पाकिस्तान का 20 रुपए, जिनको कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 20 के बाद नंबर आता है 50 रुपए के नोट का। दोनों ही कंट्रीज 50 रुपए की नोट को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इंडिया की 50 रुपए की नोट का डिजाइन कुछ ऐसा है, जबकि पाकिस्तानी 50 रुपए का नोट का डिजाइन कुछ ऐसा है। गाइस, पाकिस्तान में इसके बाद 75 रुपए का नोट भी यूज किया जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, बट इंडिया के पास 75 रुपए का कोई भी नोट मौजूद नहीं है। इसके बाद बारी आती है 100 रुपए के नोट की। तो यह है इंडिया के 100 रुपए का नोट, जबकि यह है पाकिस्तान के 100 रुपए का नोट, जिसका डिजाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 100 के बाद इंडिया में 200 का नोट भी मौजूद है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, बट पाकिस्तान के पास 200 का कोई भी नोट नहीं है।
इसके बाद इंडिया का 500 रुपए का नोट कुछ ऐसा दिखता है, जबकि पाकिस्तानी 500 रुपए कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। फाइनली गाइज, इंडिया में लास्ट और सबसे बड़ी नोट 2000 रुपए की है, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। यह नोट बाकी नोट से साइज के मामले में थोड़ी सी बड़ी है, जो कि पिंक कलर की दिखती है। पाकिस्तान में वैसे तो 2000 की कोई भी नोट मौजूद नहीं है, बट आपको यहाँ पर 1000 रुपए की नोट और सबसे बड़ी 5000 रुपए की नोट यूज होती दिखाई देगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस, पाकिस्तान की 5000 रुपए की नोट साइज के मामले में दूसरे नोट से थोड़ी सी बड़ी है। इंडिया में सबसे कम इस्तेमाल किए जाने वाले नोट्स में शामिल है 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट और 2000 का नोट, जबकि पाकिस्तान में 75 रुपए और 5000 का नोट सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, मैंने बोला ना। वैल्यू की बात करें तो 1 इंडियन रुपए 3.48 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होता है, यानी कि इंडिया की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि इंडिया के 100 रुपए 346.45 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होते हैं और इंडिया के 1000 रुपए 3464.55 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल होते हैं। गाइस, अगर देखा जाए तो एप्पल आईफोन 13 प्रो इंडिया में आपको लगभग 1,40,000 रुपए का मिल सकता है, जबकि पाकिस्तान में यही कॉस्ट 3,73,999 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल हो सकती है। हाँ, करेंसी ट्रांसफर करो वही रेट बन जाता है। हाँ भाई, पिछले साल की वीडियो खत्म। हाँ, करेंसी ट्रांसफर करो तो एक ही रेट है। हाँ। लेकिन अभी 14 प्रो मैक्स इधर 5 ही ऊपर है ना। अप्रूव करने में भाई ऐसे इतना महंगा नहीं है। हाँ। आप नॉन पीटीए जो होता है गवर्नमेंट का टैक्स होता है ना, तो अगर उसके बगैर लोगे फिर आपकी सिम नहीं चलेगी मोबाइल में। बिल्कुल। सिम चलाने के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए टैक्स और ऊपर देना पीटीए पड़ेगा। प्रूव करना हाँ। पड़ता, मतलब टैक्स वो तो गवर्नमेंट उसके लिए 2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा, तब सिम उस मोबाइल में चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो ये सीन है भाई। ये सीन है वाकई में। ये मतलब इधर 5 लाख से ऊपर चला जाता तो है आईफोन 14 टैक्स का। डालो तो 5,60,70,000 बिल्कुल इतना चला जाता। तो अब आते हैं इसकी तरफ। देखा जाए तो भाई भारतीय करेंसी बहुत स्ट्रांग है, हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और हमारी ये 3-4 सालों में इतनी गिरी है जितनी सोच भी नहीं है भाई। और आहिस्ता आहिस्ता और भी गिर रही है, मतलब गिरी नहीं और ज्यादा गिर रही है। अगर अभी भी मैं कहता हूँ अगर कुछ न किया तो फिर पीछे कुछ नहीं काम रहेगा। हो जाएगा भाई, फिर काम पीछे हो जाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा सही अगर बात देखा है। जाए। फिर हम तो श्रीलंका से भी हमारी बुरी हालत, ऑलरेडी इन्फ्लेशन के मामले में श्रीलंका से हम आगे निकल चुके हैं। हाँ, इन्फ्लेशन के मामले में देखा जाए इन्फ्लेशन के मामले में श्रीलंका कम है और हम ज्यादा हो गए सही बात है। अगर देखा जाए तो। ऑलरेडी उससे चले गए हैं, तो फिर आगे क्या होगा करेंसी के मामले में, ये भी देख लो। ये भी देख लो। इस बात से आइडिया अब क्या होता है गाइस, ये तो हम आगे ही सारा कुछ देखेंगे। मतलब जो हालात है वो बड़े नाजुक है, नाजुक देखा है, जाए वाकई तो। में। और भारत की करेंसी दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है, हमारी गिरती जा रही है। एक टाइम पे हमारी लगभग इक्वली करेंसी थी, और एक टाइम पे तो हमारी जब शुरू के दिनों में भारत से भी स्ट्रांग करेंसी थी। मतलब एक हाँ। थोड़ा सा मतलब कुछ थोड़ा पैसे, सा फर्क था, कुछ हाँ। पैसे के थोड़ी हिसाब सी से। स्ट्रांग थी, हाँ। लेकिन उसके बाद ऐसी गिरी ये भारत। 70-80s हाँ, के दौर के बाद हो 70 गई। मतलब हाँ। 60-70 60-70 की बात हो रही है। उसके बाद तो हमारी तबाह हो गई करेंसी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास गाइस कौन सी मतलब करेंसी ज्यादा आप यूज करते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।